नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जैन रिलीजन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है जैन धर्म? जैन धर्म की शुरुआत किसने की? क्या वाकई महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया या फिर ये बस एक अधूरा सच है? क्यों महावीर जी ने एक सिद्धांत और बढ़ाया और वो क्या था? दिगंबर और श्वेतांबर कैसे जैन धर्म से ताल्लुक रखने के बाद भी एक दूसरे से अलग है? जैन धर्म का इतिहास क्या है और कैसे ये फला फूला, जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, परिमल टॉक्स में स्वागत है आपका। आज पूरी दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा धर्म है, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म है हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और जैन। लेकिन ज़्यादातर धर्म जो चर्चा में रहते हैं वो इस्लाम धर्म और हिंदू और ईसाई है। लेकिन आज हम जैन धर्म की बात करते हैं, जो कई बार अपने संप्रदायों प्रिंसिपल्स को लेकर चर्चा का विषय रहता है। सबसे पहले जैन के नाम का मतलब समझते हैं। जैन शब्द जीन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। वैसे तो जैन धर्म की उत्पत्ति का श्रेय महावीर स्वामी को दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। महावीर स्वामी जी ने धर्म की उत्पत्ति नहीं की थी, बल्कि इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया था। तो फिर कौन थे जैन धर्म के असली संस्थापक? दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म को श्रमण का धर्म कहा जाता है और इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म भारत श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। इस धर्म को सबसे पुराना माना जाता है और उसके जीते जागते सबूत है सिंधु घाटी से मिलने वाले जैन धर्म के अवशेष, जो ये बयान करते हैं कि ये धर्म आज से ही नहीं बल्कि भगवान आदिनाथ के समय से अस्तित्व में है। यही से जो तीर्थंकर परंपराओं की शुरुआत हुई वो आखिरी और 24वें तीर्थंकर तक चलती रही। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म उसके रहन सहन सिद्धांतों को देखकर ब्राह्मण धर्म की शैली को अपनाकर खड़ा किया गया। आज के समय में कई लोगों को भी यही लगता है कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म सब मिले जुले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अपने अलग सिद्धांत है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में 24 बुद्ध है, ठीक इसी तरह से जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर है। जैन धर्म में पहले है ऋषभदेव और आखिरी महावीर स्वामी। आपको अगर तीर्थंकरों के बारे में नहीं पता तो उन्हें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीर्थंकर उनको कहा जाता है जिन्होंने ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है और उन्हीं को ये खास दर्जा दिया जाता है। वैसे तो इस धर्म की नींव ऋषभदेव ने रखी थी, लेकिन महावीर स्वामी जी के दौर में धर्म खूब प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए कई लोग इनको ही जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इच्छावाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को जन्मे महावीर जी का मन शुरू से ही धर्म, आस्था, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। इसलिए उन्होंने इसी मार्ग पर चलकर आगे धर्म को अपनाकर न सिर्फ अपने मन को शांति और धार्मिकता दी, बल्कि धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे जैसे महावीर जी मानवता का पाठ पढ़ाते गए, वैसे वैसे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। भगवान महावीर ही थे जिनके अथक प्रयासों और धर्म को आगे ले जाने की लगन के चलते धर्म का विस्तार हुआ। अहिंसा परमो धर्म, इस नारे का श्रेय भी जैन धर्म को दिया जाता है। इस धर्म में हिंसा ना की जाती है, ना ही दूसरों को करने का हक मिलता है। यही सिंप्लिसिटी लोगों को इस धर्म की तरफ खींचती है। इस धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ति है। ब्रह्मचर्य और सत्य के 5 महाव्रतों का पालन करना सिखाया जाता है। पहले 4 सिद्धांत होते थे, लेकिन फिर महावीर जी ने 5वां सिद्धांत बताया और वो था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में लोग इन सिद्धांतों का बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। हिंसा, पाप, बुराई से जितना दूर रहा जाए उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस धर्म के अनुयायी दिखने वाले जीव जंतुओं का बुरा नहीं चाहते, बल्कि जो जीव दिखते ही नहीं है उनको भी न मारने से कतराते हैं। यही वजह है कि जैन धर्म के ज़्यादातर अनुयायी आलू, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन से दूरी बनाकर रखते हैं। इन्हें नहीं खाते क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये सभी चीज़ें जमीन से निकाली जाती है और जैन धर्म के अनुसार ये सभी चीज़ें जैव इंद्रियों की श्रेणी में आती है, जिनको मारना किसी पाप से कम नहीं है।
इसलिए इस धर्म में किसी भी चीज़ के साथ अत्याचार करने पर सख्त मनाही है, क्योंकि इस धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा का वास होता है और आत्मा कभी नहीं मरती। यही कुछ बातें जैन धर्म को महान बनाती है और इसके तीर्थंकर को सर्वोपरि बनाती है। महावीर जी से पहले यानी 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, जिनके हाथों में धर्म की डोर आते ही इसे एक नई दिशा मिल गई। बताया जाता है कि पार्श्वनाथ जी को झारखंड के एक शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पार्श्वनाथ जी ने ही 4 नियम दिए थे, जिनमें कभी भी हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और चौथा नियम संपत्ति ना रखना शामिल था। ये नियम ही नहीं बल्कि लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला मंत्र था, जिसने लोगों पर जादू कर दिया था और 250 सालों तक लोग इन्हीं के नियमों पर चलते रहे। लेकिन फिर लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक नियम मानने लगे, धर्म की राह से दूर जाने लगे, आपस में मनमुटाव फैल गया और इन सब विकारों को दूर करने के लिए धरती पर जन्म हुआ महावीर स्वामी जी का, जिन्हें बचपन में वर्धमान कहकर पुकारा जाता था। 30 साल की उम्र में जब ईश्वर की कृपा हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको महावीर नाम मिला। 30 साल की उम्र तक महावीर के माता पिता इस संसार से दूर हो गए और अपने बड़े भाई की आज्ञा से महावीर जी ईश्वर की भक्ति उपासना में लीन होने के लिए जंगल की तरफ गए। यहाँ इन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की और आखिरकार रिजुपालिका नदी के पास एक पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बता दे वही स्थान आज बिहार में जैन धर्म के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक माना जाता है। ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम किया और इनका जो पहला उपदेश था वो था राजगीर में। महावीर जी के विचारों में वो रस, मिठास और अपनापन था जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। महावीर जी के दिए गए 5वें नियम ब्रह्मचर्य को तो लोगों ने ना सिर्फ समझा बल्कि अपनाया भी। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा में विश्वास रखने से मना किया, ईश्वर को मान्यता ना देकर आत्मा को सर्वोपरि बताया। लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, बल्कि जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा को अपनाया जाता है। महावीर जी ने पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए कहा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और ये बात जैन अनुयायी भी दिल से कबूल करते हैं। संसार को अच्छे विचारों का पाठ पढ़ाने वाले महावीर जी ने 72 साल की उम्र में साल 468 BC में बिहार की धरती पर आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन लोगों के लिए अपने उपदेश ज्ञान की विरासत को छोड़ गए। महावीर जी के कई सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन इनमें से जो सबसे खास थे वो सिर्फ 11 थे और इन 11 में से भी 10 अनुयायियों की डेथ महावीर जी से पहले हो गई। यानी महावीर जी के पास सिर्फ एक अनुयायी बचा था और इसका नाम आर्य सुधर्म था। इसलिए महावीर जी के चले जाने के बाद इनके हाथ में जैन धर्म की बागडोर आई। इस तरह महावीर जी के आर्य जैन धर्म के पहले हेड बन गए और आर्य के बाद दूसरे थे जम्बू, उनके बाद प्रभावा, शंभावा, संभूति जावा, भद्रबाहु थे। संभूति जावा के दौरान मगध के राजा धड़ा थे। वही भद्रबाहु काल के दौरान मगध के राजा की कुर्सी पर चंद्रगुप्त विराजमान थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ मगध में रहा करते थे। कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राजगद्दी छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया। लेकिन फिर एक बड़ा फेमाइन हुआ। भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ डेक्कन में जाकर बस गए, लेकिन जो अनुयायी उनके साथ नहीं गए वो मगध में थे। स्थूलबाहु के नेतृत्व में आ गए। आप कह सकते हैं कि अब जैन धर्म के दोनों हेड अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे। लेकिन फिर 12 साल के बाद जब गंगा वैली का फेमिन खत्म हुआ तो भद्रबाहु ने दोबारा मगध जाने का फैसला किया और ये अपनी सभी अनुयायियों को लेकर मगध आ गए। स्थूलबाहु ने जब भद्रबाहु को देखा तब वो भी दंग रह गए, क्योंकि भद्रबाहु के किसी भी अनुयायी ने कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर स्थूलबाहु ने भद्रबाहु से कपड़े ना पहनने की वजह पूछी। इस पर भद्रबाहु ने कहा कि हमें जैन धर्म में कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है।
भद्रबाहु की बात सुनकर स्थूलबाहु को लगा कि ये लोग धर्म के मार्ग से कोसों दूर चले गए हैं और यही सोच भद्रबाहु की स्थूलबाहु के लिए भी थी। और फिर दोनों के कस्टम्स में काफ़ी अंतर आ गया। दोनों के एक दूसरे के सिद्धांत, प्रिंसिपल सब अलग अलग और गलत रहे। इस मसले को हल करने के लिए पाटलिपुत्र में एक काउंसिल रखी गई, लेकिन भद्रबाहु के अनुयायी नहीं पहुंचे। इसके बाद ये तय हो गया कि भले ही दोनों जैन धर्म से बने हो, लेकिन अब इन दोनों का अलग ही रहने दिया जाए। इस तरह कपड़े पहनने वाले ग्रुप यानी स्थूलबाहु को श्वेतांबर कहा गया, वही जो बिना कपड़ों के रहने वाले भद्रबाहु का ग्रुप था उसे दिगंबर नाम दिया गया। इस तरह से जैन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले दो ग्रुप एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर घूमता होगा कि आखिर दिगंबर नंगे क्यों घूमते हैं, बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं। इसका जवाब हम आपको देते हैं। ऐसे ही एक बार एक जैन मुनि से पूछा गया कि आप तन पर वस्त्र क्यों नहीं पहनते। इस पर मंक ने जवाब दिया कि हम नग्न नहीं बल्कि दिगंबर है। नग्न और दिगंबर में बड़ा फर्क होता है। दिगंबर वो है जिसने दिशाओं को ही वस्त्र बना दिया है। तुम्हारे कपड़े तंतु के बने हैं, लेकिन दिगंबर के कपड़े दिशाओं के हैं। हमने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाया है। इस जवाब को सुनने के बाद वो शख्स भी शांत रह गया। मुनियों का कहना है कि दिगंबर हमारा वेश नहीं बल्कि हमारी साधना है। हमारे पास वो वस्त्र है जिन्हें कभी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमें तो प्रकृति ने वस्त्र दिए हैं जो ना कभी फटे और ना कभी मैले होंगे, बल्कि आजीवन चलते रहेंगे। कपड़े उतारने का नाम दिगंबर नहीं है, लेकिन हाँ, कपड़े उतारने के बाद निर्विकार और सहज स्थिति में बने रहना दिगंबर की पहचान है। जैन धर्म के दिगंबर साधुओं का कहना है, साधु बेदाग होते हैं, उन्हें किसी वस्त्र की जरूरत नहीं होती। जिस तरह पृथ्वी नग्न है, ठीक उसी तरह दिगंबर भी नग्न है। इसी तरह जैन धर्म की शुरुआत एक सिंपल से रास्ते से ईश्वर के मार्ग पर चलने से हुई और आज जैन धर्म दो टुकड़ियों में बढ़ चुका है। वैसे आपको जैन धर्म का इतिहास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आप किस धर्म के चाहने वाले हैं ये बताना भी ना भूलें। अब आप हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इससे पहली बार जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।